ताइवान को डराने के लिए चीन ने की नई चाल। लगातार दूसरे दिन किया एयर स्पेस का उल्लंघन। सुपर पावर बनने की चाह रखने वाले चीन ने एक बार फिर से ताइवान की ओर लड़ाकू विमान भेजकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति धीरे धीरे दुनिया में पैठ बढ़ा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की चेतावनी के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा। नापाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में लगे ड्रैगन ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान की ओर से 39 लड़ाकू विमान भेजे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ये चीन का 2 दिन में दूसरा बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। इससे पहले भी चीन अपने लड़ाकू विमान भेजकर ताइवान को डराने की कोशिश करता रहा है। चीन ने ताइवान में उड़ाए 3 दिन में 100 लड़ाकू विमान। भर के अमेरिका की चेतावनी। चीन की इस उकसावे भरी कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय शांति को खतरा हो गया है। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को लगातार 38 और 39 विमान भेजना उकसावे भरी कार्रवाई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 20 विमानों ने शनिवार को दिन की उड़ानों में और अन्य 19 ने रात में भाग लिया। इसने उनमें से ज्यादातर की पहचान J-17 और Su-30 फाइटर जेट्स के रूप में की। चीन अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र के ऊपर से लगभग 100 सैन्य विमान उड़ाए, जिसके बाद से ताइवान ने भी चीन को चेतावनी देने के लिए अपने विमान भेजे थे। अब इस मामले पर अमेरिका भी भड़क गया है और उसने चीन को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने इस मामले पर चीन से उसकी उकसावे वाली सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है। ताइवान ने तैनात की मिसाइल। अब मिसाइल सिस्टम करेगी चीन विमानों की निगरानी। ताइवान ने चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती रहीं। ताइवान पिछले 1 साल से चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ की शिकायत कर रहा था। हालांकि इस मामले में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने चीनी जेट्स के फ्लाइट रूट का नक्शा भी जारी किया। इसके मुताबिक चीनी जेट्स का पहला दस्ता प्रतास आइसलैंड के इलाके से गुजरा। दूसरे दस्ते ने बाशी चैनल के ऊपर उड़ान भरी। ये चैनल ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है और प्रशांत महासागर और विवादित साउथ चाइना सी को जोड़ता है। फाइटर जेट्स भेजकर दबाव बढ़ाता है चीन। चीन ताइवान में पहले भी ऐसी घटनाओं को दोहरा चुका है। चीन ताइवान पर पूरी स्वायत्तता का दावा करता है। ताइवान चीन के इस दावे को खारिज करता आया है। इस वजह से चीन ने ताइवान पर चीनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। इससे पहले चीन ने जून में एक साथ 28 लड़ाकू विमान भेजकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। चीन ने कहा था कि उड़ानें देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए थी। जंग जैसे माहौल के लिए चीन जिम्मेदार। चीन के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म बीवो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके सितंबर में 60 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। चीन ने न केवल ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की बल्कि जंग जैसा माहौल पैदा किया है। अमेरिका के साथ हुए रक्षा समझौते के बीच हो रही घुसपैठ। चीनी घुसपैठ ऐसे समय में हो रही है जब ताइवान ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम के लिए जैसे 2 शक्तिशाली हथियारों के लिए अमेरिका के साथ सौदा किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने विधायिका को जारी किए एक दस्तावेज के मुताबिक इन हथियारों के जरिए ताइवान की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा। ऐसे में चीन के पेट में दर्द होने लगा है। दूसरी ओर ताइवान को लेकर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो इसे चीनी कब्जे में नहीं जाने देगा। क्या है विवादों का इतिहास? चीन और ताइवान के भौगोलिक क्षेत्रफल और बीते 75 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो गृह युद्ध के बाद साल 1949 में विभाजन के बाद कम्युनिस्ट समर्थकों ने चीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर उसके प्रतिद्वंदी नेशनलिस्ट समर्थकों ने ताइवान में सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही चीन समय समय पर ताइवान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के दावे और चर्चा करता आया है। बहरहाल ताइवान पिछले 1 साल से चीन की ऐसी घटिया हरकतों की शिकायत करता रहा है।
लेकिन चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने अभी तक अपनी गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं की है और ये स्पष्ट नहीं है कि बीजिंग ने मिशनों को माउंट करने का निर्णय लेने का क्या कारण हो सकता है। इससे पहले अपने बयान में चीन कह चुका है कि इस तरह की उड़ानें देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए थीं और इनका उद्देश्य ताइवान और अमेरिका के लिए मिलीभगत के खिलाफ है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।